सब रिपोर्टरों के सामने हमारी बेइज्जती मत करिए ना। नील ने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की। इसमें आपसे हाथ छूटी अंदर चल के बात कर। रुकना मत, इनसे पैसे निकालने का यही तरीका है। तू शुरू रहे। क्या आप नील गुप्ता है? नहीं, मैं नील गुप्ता नहीं हूँ और ना ही नील गुप्ता मुझे बनना है। नील गुप्ता एक नंबर का कमीना आदमी है। अरे भैया, नील ने मेहनती कमाई से नाम बनाया है, हैं? क्यों मिट्टी मिला रहे हो? अपन सिट एंड टॉक करते ना। हट, मैं बताता हूँ। मैं हूँ नील गुप्ता, ये मेरी बीवी के भाई हैं। और मैं उनकी बीवी कोमल। रिश्तेदार होकर बोलने के लिए बुरा लग रहा है, ये एक नंबर का मक्कार आदमी है। भाभी, पैसों के लिए आप इतना गिर जाएगी ये मैंने सोचा नहीं था। देखिए, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये जो कुछ कह रही है ना उसे प्लीज रिकॉर्ड मत कीजिएगा। वो क्या है ना कि फैमिली का मामला है और थोड़ी खटपट तो चलती रहती है, तो जस्ट रिक्वेस्ट। सब कुछ हम सोच समझ के बोल रहे हैं। ये नील गुप्ता जैसा लालची और मतलबी आदमी, इसकी सच्चाई तो सबके सामने आनी चाहिए। अरे आप लोग खुद सोचो ना, एक दिन में रातों रात इसका इतना बड़ा नाम कैसे हो गया? इतने पैसे कैसे आ गए इसके पास? अरे आप सोच नहीं पा रहे हो क्या? कल तक आप में से किसी ने भी इस नील गुप्ता का नाम सुना था? अरे धोखे और फरेब के पैसे है ये। अब मैं भी देखती हूँ ये कैसे बचेगा। अगर ये हंगामा रोकना है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे बच्चू। धोखेबाज होते तो अनाथ बच्चों के लिए और स्कूल्स के लिए इतने डोनेशंस क्यों करते? जवाब दीजिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नील गुप्ता ने बहुत सारी डोनेशंस की है। सामने वाली स्कूल में एक न्यू बास्केटबॉल कोर्ट बनाया गया है जिसका नाम उनकी बीवी विद्या देवी पे पड़ा है। विद्या देवी गुप्ता क्रीड़ा स्थल। एक मिनट नहीं, किसको सर पे बिठा के नचा रहे हो आप? ए कोमल, जबान संभाल के बात कर। मेरे छोटे जीजा ने कितना बड़ा काम किया बच्चों के लिए। और तू, मेरी बहन ने देवता चुना है, देवता। नील गुप्ता की जय, नील गुप्ता की, नील गुप्ता की नील। क्या कर रहा है? कल रात की उतरी नहीं है क्या? पब्लिक का सपोर्ट देख रही है तू, और तैरना उसी दिशा में चाहिए जिस तरफ नदी का बहाव हो, समझी? सब समझ रही हूँ, मैं सब समझ रही हूँ। बिन पहनने का लोटा मेरे ही मत्थे मरना था। तू कौन सी दूध की धुली है? तू भी तो थाली की बैगन है। बैंगन मत बोल मुझे। बैगन नहीं तो क्या आलू बोलूं तुझे? चल घर जाके दिखा दूँ। चल। तो देखा आपने, सच्चाई छिपने से नहीं छिपती है दोस्तों। नील गुप्ता पर इल्जाम लगाने वाले उनके भैया भाभी आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ रहे हैं। भाई, टीवी वाले आए क्या? हाँ, आप लोग टीवी वाले? अरे अपनी गली में टीवी वाला है। भैया इधर लाइट लगाओ ना, इधर। मैं बोलेगा। मैं बोलूंगी। नील भाई के बारे में मैं बात करूंगी। नील भाई अपनी गली का हीरो है और विद्या भाभी से हम लोग सबने कुछ न कुछ सीखा है। मेरी बीवी ने बैगन का भरता विद्या भाभी से ही बनाना सीखा है ना। मुझे नहीं पता, मैं बताती हूँ। अरे क्या पानी भरती है विद्या भाभी, ऐसा टप 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 नल बहता है और इतना अच्छा पानी भरती हो। ऐसी तो औरत मैंने देखी नहीं, बहुत अच्छी है वो। मैं ठीक दिख रही हूँ ना? मेरा भी लीजिए ना भाई, मेरा भी लीजिए ना। हम लोग अमीरों वाला फैशन ऐसे दामों में बेचेंगे कि देश का गरीब से गरीब भी उसे खरीद पाए। तो पेश करते हैं हमारा ब्रांड डिंपल। अरे नील और विद्या गुप्ता को मैं देख के पहले ही जान गया था। इंडियन फैशन को उनके अगले सुपरस्टार्स मिल गए हैं। अरे ऐसी कंपनी में तो पैसा लगाना मेरे लिए गर्व की बात है। मेरा भाई छा गया, कल तो अवार्ड मिलने वाला है। गाइज स्लैप। अरे अंग्रेजी में हाथ ढीला है क्या? स्लैप। ये अवार्ड मुझे हमेशा इस बात का एहसास दिलाएगा कि कुछ सपने सच भी होते हैं। अरे विद्या, ये तो शुरुआत है। तू ना एकदम खुल के सपने देख, तेरे सपनों को मैं पूरा करूंगा। नील, कभी कभी ना इतनी ऊंचाइयों से डर लगता है। अरे विद्या, डर तो तब लगेगा ना जब तू ऊंचाई से नीचे देखेगी। अरे तू बस ना अपनी नजर बादलों पे रख और तुझे पंख मैं दूंगा। तो फिर पापा, हम उड़कर गोवा चले? प्लीज पापा। अरे गोवा क्या बेटा, लंदन, स्विट्जरलैंड, पेरिस, जहाँ बोल वहाँ चलेंगे। बस हुकुम कर, हुकुम। अरे वाह वाह वाह, छोटी सी बेटी के कितने बड़े हुक्म सुन रहे हो। हाय हाय, नया डाइनिंग टेबल आ गया, नया सोफा भी। वाह,
तुम तो बड़े आदमी बन गए। पर फिर अब हम जैसे गरीब रिश्तेदारों को भूल जाओगे? अरे ऐसे कैसे भूलेगा, विद्या मेरी सगी बहन है और हमारे अलावा नील का है ही कौन। क्यों नील? काम की बात करें? अरे देखो यार, देखो हम कितने भी बुरे हो या अच्छे हो, लेकिन अपने तो अपने होते हैं, बाकी तो पूरे सपने होते हैं। अब बीवी के बड़े भाई के लिए एक नौकरी तो बनती है। क्यों? कल स्टोर पे आ जाइएगा, बैठ के बात करते हैं। बातें तो होती रहेंगी। आप बताओ पगार कितनी होगी? ये तो भैया का काम ही बताएगा ना भाभी। जितनी मेहनत करेंगे उतनी पगार मिलेगी। अरे अब जीजा जी ने इतनी बड़ी कंपनी खोली है, मुझसे मेहनत कराएंगे क्या? मैं तो सबसे बड़ा हूँ घर का, तो मेरे लिए वो सीईओ वाली कुर्सी सही रहेगी। सीईओ होता है? हाँ तो उसी पे बैठूंगा ना। क्यों? ये सब जो कुछ भी देख रहे हैं ना, इसमें मेहनत लगती है, वक्त लगता है, और आप लोग आ गए हमेशा की तरह उसमें से एक हिस्सा चुराने। निकल जाइए यहाँ से, निकलिए मेरे घर से अभी। नाले का कीड़ा ही रहता है। और तुम दोनों, ये सब तो ठीक है, तुम बंगला ले लो, गाड़ी ले लो, सोच तो यही की रहेगी। नहीं, बड़े लोगों वाली सोच होती ना तो हम जैसे अपनों को उधार देने से मना नहीं करते। अब तुम दोनों भी हमारी जिद देख लो, या तो पैसे नहीं तो नौकरी। अगर नहीं मिलेगी ना, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बैठो। हाँ, हम यही बैठ रहे, बस क्या करोगे कर लो। दो। भैया प्लीज उठिए यहाँ से। तो नहीं जाएंगे हम। ये सही नहीं है। ठीक है, हम दे रहे हैं आपको 20 लाख रुपए, तो अपने पैसे पकड़िए और जाइए यहाँ से, और आगे से आपका और हमारा रिश्ता खत्म। विद्या, विद्या तू बड़ी भोली है रे। अरे ये 20 लाख रुपए तो बस हमने तुम्हारी नीयत देखने के लिए मांगे थे, और कुछ नहीं। और तू तो रिश्ता खत्म करने की बात कर रही है। देख, तुझे रिश्ता खत्म करना है ना, कर देते खत्म, लेकिन रिश्ता खत्म करने की कीमत होगी 1 करोड़ रुपए। हेलो, नमस्ते, पहचाना मुझे? अरे आपका बच्चा तो डिम्पल के साथ सेम स्कूल में पढ़ता है ना? बिल्कुल सही पहचाना तुमने। उस हिसाब से तो हम दोनों दोस्त हो गए, है ना? और बुरे वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। क्या मतलब? मतलब ये है कि मुझे अर्जेंटली 50,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, तो मेरी बीवी है ना, जिद कर रही है, वेकेशन जाना है, शिमला घूमना है उसे, तो तुम मुझे 50,000 दे दो, मैं उसे घूमने लेके जाऊंगा। एक मिनट। आपकी बीवी को शिमला घूमने जाना है, पैसे मैं क्यों दूं? हाँ, भूल गए उस दिन मैंने ही तो तुम्हें सबके सामने सपोर्ट किया था, तो उसके लिए 50,000 चीज ही क्या है ना भाभी? देखिए, हमने यहाँ पे कोई समाज सेवा शुरू नहीं की है, तो प्लीज जाइए यहाँ से। अरे नील भैया नमस्ते, कैसे हैं आप? देखिए आपसे मिलने कौन आया है। अरे बाप रे, अब ये कौन है? जी अब बैठिए। मेडिकल बिल हम 8 साल से अकेले ही देख रहे हैं, अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर अचानक याद आया कि आपका दिल तो बहुत बड़ा है, अनाथ आश्रम, स्कूल, क्या कुछ में आपने डोनेट नहीं किया है, इन्हें भी रख लीजिए। 1 मिनट, रख लीजिए मतलब यहाँ? और नहीं तो क्या, पुण्य मिलेगा, इनके आशीर्वाद से आपका बिजनेस फलेगा। नहीं जी, देखिए अभी हम किसी की मदद करने की हालत में नहीं है। आप अब प्लीज लेके जाइए ना इनको। अरे एक समाज सेवक समाज की मदद करने से मना करेगा तो ऐसा कैसे चलेगा? अब इनको यहाँ से ले जाने की पूरी कीमत चुकानी होगी, पूरे 10 लाख। चेक भी चलेगा? 10 लाख मतलब? अरे आप लोग सबको, अरे हो क्या रहा है ये मेरा घर है। नील जी नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। नहीं, बस मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा रिमाइंडर देता चलूं आपको। नहीं भाई, आपने कहा था ना कि 1 करोड़ रुपए स्कूल के डोनेशन के लिए आप देने वाले हैं। स्कूल के ग्राउंड का काम शुरू करना है साहब अगले हफ्ते से। हाँ, पर एक मिनट, कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने आपसे कब कहा था कि मैं 1 करोड़ रुपए 1 हफ्ते में दूंगा? अरे आप समझिए, पहले तो अब मुझे फंडिंग करनी है, फिर उसके बाद ये सब। करेक्ट, एकदम करेक्ट। अरे साहब, 1 करोड़ रुपए बड़ी रकम होती है, 1 हफ्ते के अंदर है। आप 50 लाख दे दीजिए। स्कूल के नाम के साथ आपका ब्रांड भी तो जुड़ेगा। गाँव बसाने के लुटेरे आ गए। नहीं, कुछ करना होगा। हमारी मेहनत के पैसे, उनकी हिफाजत करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना।
नील भैया, मुझे तो सिर्फ 5 लाख चाहिए, सिलाई की दुकान खोलूंगी। नील भैया, हमारी अम्मा जी का हफ्ते में 4 बार डायलिसिस हो रहा है, अब पैसे की सख्त जरूरत है। तुम कुछ तो बोलो। अगर हमको छोड़ के बाहर वाले की मदद की ना नील, तो देख लेना। हम तो पहले ही कह रहे थे हमारी मदद कर दो, हमारी मदद कर देते ना तो ये दिन ही नहीं आता। हम तो अभी भी कह रहे 1 करोड़ रुपए हमको दे दो, इन सबको ना हम देख लेंगे। 1 मिनट भैया, नील देखो तुम्हारे परिवार वाले हैं, आप हमारा घर लेना ही पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज जाइए आप लोग, जाइए। भैया मैं बाद में आता हूँ पैसे लेने के लिए। चौल के पचड़ों से बचने के लिए ये करना ही पड़ेगा। नील, ये घर छोड़कर आने का फैसला क्या सही है? जिसे हम छोड़ने जा रहे हैं ना विद्या, वो घर नहीं सिर्फ एक मकान है। घर तो अपनों से बनता है और बहुत जल्द अपना घर ये होगा। सब ठीक है नील, पर तुम ये जगह देखो ना, कितनी महंगी है ये। अभी अभी नया काम शुरू किया है, कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ, इतने पैसे? विद्या, अगर तुम और बच्चे मेरे साथ हो ना, तो मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा।